नमस्कार। सिंदूर का पुड़िया, इसे बनाने से पहले आइए इसका कुछ इतिहास जानते हैं। विवाह में सिंदूर का बहुत ही महत्व है। इसे वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को भेंट दी जाती है। यह लाल होता है। लाल रंग मुक्तिया, प्रेम, ऊर्जा, उत्साह, सुरक्षा आदि को दर्शाता है, जो हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है। इसलिए विवाह में दूल्हे की ओर से यह साक्ष्य होता है कि वह दुल्हन को यह सब प्रदान करेगा। मिथिलांचल के एक समुदाय में इस सिंदूर पुड़िये को विशेष प्रकार से पेपर पर चित्रकारी कर उसे एक खास तरीके से पुड़िया बनाकर वधू पक्ष को विधि अनुसार भेंट दी जाती है। वर पक्ष यह सिंदूर के 6 पुड़िये अलग अलग चित्र से चित्रित कर 6 अलग विधियों पर वधू पक्ष को भेंट करने के लिए लाता है, जिसमें एक पीला कोबर, एक कमलदह, एक दशावतार, 2 लाल कोबर और एक बांस बना होता है। यहाँ हर रीति रिवाज का एक कारण रहा है। जब यह रीति बनी उस समय पुस्तकें इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होते थे, ना ही आज के जमाने का गूगल था। तब इन्हीं सभी सिंदूर पुड़ियाओं के माध्यम से विवाह में वर वधू एवं दोनों पक्ष को वैवाहिक जीवन का ज्ञान मिलता था, और जिससे वह आगे अपने सभी रिश्तों को प्यार से निभाते थे। सच कहिए तो आज भी हमें यह सब समझने की इतनी ही आवश्यकता है। सबसे पहला सिंदूर का पुड़िया साकर की विधि के समय दिया जाता है। जब बारात द्वार पर आती है, तब वर पक्ष के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति वधू पक्ष को देवी पूजन की सामग्री देता है और उसके साथ सिंदूर का यह विशेष पुड़िया भी। इसके ऊपर बांस का चित्र बना होता है। बांस वंश वृद्धि का सूचक है, क्योंकि बांस के पौधों को आप भले ही काट दें, परंतु वहां से दूसरा बांस का नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। इससे सबों को यह जानकारी मिलती है कि शादी एक अटूट बंधन है और इससे हमारा परिवार बढ़ता है। इसलिए रिश्ते की शुरुआत इसी से की जाती है। दूसरा सिंदूर का पुड़िया सिंदूरदान की विधि के समय दिया जाता है, जिसमें लाल रंग का कोबर बना होता है। कोबर एक खास चित्र का नाम है, जिसमें मुख्य रूप से 7 पुरैन के पत्ते एक दूसरे से जुड़े होते हैं। साथ ही इस चित्र के ऊपर कुछ देवता के चित्र होते हैं। इसमें बांस, कछुए इत्यादि के जोड़े और विषैले कीट जैसे सांप, बिच्छू इत्यादि भी बने होते हैं। इस चित्र के माध्यम से वर वधू को यह प्रेरणा दी जाती है कि हमें इस परिवार रूपेण पुरैन के पत्ते को इसी प्रकार एक दूसरे से जोड़कर रखना है। ऊपर बने सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह देवता की तरह हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। वो हमारे जीवन को प्रकाशित कर हमें शीतलता प्रदान करते हैं एवं नवग्रह की तरह हमें दोष मुक्त करते हैं। इसलिए हमें सदा उनकी बातों को भक्ति भाव से सुननी चाहिए। पक्षी इत्यादि के जोड़ों के माध्यम से यह जानकारी दी जाती है कि हर जीव जंतु को किसी न किसी के साथ की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार वर वधू को भी एक दूसरे का साथी बनना है और उन्हीं पक्षी के जोड़ों की तरह प्रेम से जीवन निर्वाह करना है। विषैले कीट का विष उन्हें अपने अंदर समेटकर उस परिवार रूपी कमल को खिला कर रखना है। कोई कितना भी वर वधू के बीच के प्रेम को खत्म करने की कोशिश करे, उन्हें बांस के पौधों की भांति इसे हमेशा आगे बढ़ाना है और प्रेम से लहराना है। लाल रंग प्राथमिक रंग है, इसलिए उन्हें इन बातों को अपने वैवाहिक जीवन में प्राथमिकता देनी है। मिथिलांचल के जिस वर्ग में इस सिंदूर पुड़िया का रिवाज है, वहाँ आदर्श विवाह का चलन है। इसलिए विवाह में वर पक्ष अपनी क्षमता अनुसार वधू के लिए स्वेच्छा से जो पन पड़े कपड़े, गहने इत्यादि उपहार स्वरूप लाता है, जिसमें और कुछ हो न हो उनके साथ एक
विशेष सिंदूर का पुड़िया अवश्य होता है। इसके ऊपर दशावतार अर्थात विष्णु के 10 मुख्य अवतार चित्रित होते हैं। उसके माध्यम से वर पक्ष वधू पक्ष को यह विश्वास दिलाता है कि जिस प्रकार भगवान विष्णु संकट के समय अलग अलग रूप में हमारी रक्षा करते हैं, इसी प्रकार हमारा समस्त परिवार वधू के हर संकट का सामना किसी न किसी रूप में करेंगे और हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। विवाह के उपरांत वधू पक्ष दिए गए उपहारों को वर पक्ष को पुनः लौटाने आते हैं। उस वक्त वर पक्ष उन उपहारों को वापस न लेकर उसके ऊपर एक और विशेष सिंदूर का पुड़िया रख उन्हें ही वापस सौंप देते हैं, जिस पर कमल दल बना होता है। इस चित्र के माध्यम से वह यह भाव प्रकट करते हैं कि वधू कमल की भांति पवित्र है। यह हमारे समृद्धि का प्रतीक है, पूजनीय है। यह उपहार उसके शरीर की शोभा कमल की तरह ही कीचड़ में भी खिलाकर रखेगी। और जिस प्रकार कमल सभी देवताओं का आसन है, उसी प्रकार उसका भी किसी भी परिस्थिति में आसन बनेगी। मिथिलांचल के विवाहों में वर ससुराल में कम से कम 4 दिन व्यतीत करता है, जिससे कि वर वधू एक दूसरे को समझ सके। और जब वधू विदाई के बाद ससुराल जाए तो कम से कम अपने पति को थोड़ा बहुत पहचानती रहे। अनजान लोगों के बीच कोई तो हो जिसे वह अपनी बात कह सके। विवाह के चौथे दिन पुनः वर पक्ष लाल कोबर का चित्र वाला सिंदूर का पुड़िया वधू पक्ष को भिजवाता है, जिससे उन दोनों को यह अच्छी तरह समझ आ सके कि परिवार कैसे बनता है और वो आगे का जीवन प्रेम से व्यतीत कर सके। जीवन में यह लाल रंग प्रेम, ऊर्जा, सुंदरता बनकर हमेशा उनके साथ रहे। छठा व आखिरी सिंदूर का पुड़िया वधू जब विदा होकर ससुराल जाती है, अर्थात उसके द्विरागमन के समय उसे दी जाती है। इसमें भी कोबर बना होता है, परंतु वह पीले रंग का होता है। पीला रंग सूर्योदय, सृजन, नवीन, संपन्नता इत्यादि का प्रतीक है। यहाँ पीले कोबर के माध्यम से यह दर्शाया जाता है कि अब तक की मिली जानकारियों से प्रेरणा लेकर उन दोनों को नए जीवन में सूर्योदय लाना है, सृजन करना है एवं उसे संपन्न बनाना है। यहाँ हमने सिंदूर के पुड़िया के विषय में कुछ जानकारियाँ ली। आगे के पार्ट में हम एक एक कर सिंदूर के पुड़िया का चित्र बनाना जानेंगे। उसके पश्चात उसे किस प्रकार मोड़ते हैं अर्थात फोल्ड करते हैं, यह भी देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।